बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। आज बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। डिफ़ाइन करते हैं कंपाउंड को, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, जब एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशो, एक मखसूस रेशो में, निस्बत में, अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पर, केमिकली रिएक्शन क्या होता है जिसमें दो रिएक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और हों और जो नई चीज़ बने उसकी प्रॉपर्टी क्या हो और हो, उन दोनों से डिफरेंट हो, ये होता है केमिकल कम्बिनेशन। तो जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक फ़िक्स रेशो में, एक ख़ास निस्बत में, तब उसके नतीजे में हमें क्या हासिल होता है? उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है जिसमें जो किस चीज़ का बना हुआ है? मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ देखें कंपाउंड की कि देयर आर 109 एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 109, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन जो कंपाउंड्स की तादाद है जो इन एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं वो कई हज़ारों की तादाद में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली, कि कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आसानी से अलहदा, उन्हें ईजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे कंबाइन एज अ कंपाउंड, के जब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। यही बात हमने पहले डिस्कस की थी कि केमिकल कम्बिनेशन इसी को कहते हैं कि मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और हों, जब एक नई चीज़ बना दें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएँ। इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हैं? कलरलेस हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते। दे हैव नो स्मेल, इनकी ना कोई स्मेल होती है और ना ही इनका कोई टेस्ट होता है। हाइड्रोजन बर्न्स वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बड़ी तेज़ी से क्या करती है? बर्न करती है। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन, और ये दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं, मिलती हैं टू फॉर्म वाटर। क्या बना देती हैं? वाटर। अब विच इज़ कंपाउंड? वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। हमने कहा कि जो हमारे पास क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कलरलेस हैं, मतलब इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इनका कोई टेस्ट नहीं है, इनकी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगी और एक कंपाउंड वाटर बनेगा तो आप लोग देखें, वाटर जो पानी है इसे आप देख भी सकते हैं, इसे आप टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो देखें, मिलने वाली जो चीज़ें थी उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी थी, जो एक नई चीज़ बनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ में। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन, और ये इस कंपाउंड की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये हमने डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिएक्शन और इसके बाद प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, कि सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वेपर्स, के जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं? हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में या वेपर्स, आबी बुखारात में, यानी वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली वो वेपर्स में या गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसे नाम दिया जाता है सब्लिमेशन का। यानी सॉलिड को जब जैसा कि आप आइस को देख लें, बर्फ़ को आप इसे हीट करते हैं तो पहले ये लिक्विड में चेंज होता है,
लिक्विड में चेंज नहीं होना, बल्कि डायरेक्टली चेंज होना है गैस या वेपर्स में। जब किसी सॉलिड को हीट करें तो वो डायरेक्टली गैस या वेपर्स में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। इसके यूजेस देखते हैं। We can use this process to separate the two components of a mixture। के मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। इफ़ वन कंपाउंड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लाइम, जबकि उन दो में से एक की प्रॉपर्टी क्या हो कि वो सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो शो कर सके, यानी वो डायरेक्टली गैस या वेपर्स में चेंज होने की प्रॉपर्टी रखता हो, तब हम मिक्सचर के ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दूसरा है, इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग वेपर अगेन रिटर्न्स टू सॉलिड। कि ये दिलचस्प बात है कि जब हम इन्हीं वेपर्स को सब्लिमेशन में जब सॉलिड को हीट किया वो वेपर्स में चेंज हो गया, जब आप उन वेपर्स को दोबारा कूल करते हैं तो वो फिर किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? वो दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद है डिस्टिलेशन, अ मेथड बाय विच two or more liquids in a solution separated by boiling of the liquid with the lower boiling point। कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन के लिक्विड्स को आप सेपरेट करते हैं और कैसे उन्हें लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के साथ हीट करते हैं, एंड कंडेंसिंग इट एन अनदर कंटेनर, और उसे दूसरे कंटेनर में कंडेंस करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन कहा जाता है। कि सॉल्यूशन के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आप एक लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के साथ हीट करते हैं, और उसके साथ जब हीट करते हैं तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला आप लोगों के पास लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा, उसको आप एक अलग कंटेनर में कंडेंस कर लेंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिस्टिलेशन कहलाएगा। इसके यूजेस इस्तेमालात क्या हैं? डॉक्टर्स यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन। जो डॉक्टर्स इंजेक्शन में जो पानी यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसकी डिस्टिलेशन की गई होती है। इसके बाद इन एन ऑयल रिफाइनरी, के ऑयल रिफाइनरी में क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जिससे पेट्रोल हासिल होता है, जिससे डीजल हासिल होता है, मिट्टी का तेल हासिल होता है। तो इस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए किस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है? डिस्टिलेशन को ऑयल रिफाइनरी में। इसके बाद सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, ये ममालिक जो हैं यूज़ द डिस्टिलेशन प्रोसेस टू मेक सी वाटर ड्रिंकेबल। ये दो ममालिक क्या करते हैं कि इस डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से जो सी वाटर, जो समंदर का पानी है, उसे पीने के काबिल बनाते हैं। तो ये हमारे पास सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन, इनकी डेफिनेशंस और यूजेस हो गई। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो एंड होता है, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस 2 और 3 को डिस्कस किया आज। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।